बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HG सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए MS ऑफिस एडवांस कोर्स। तो आज हम सीखेंगे MS एक्सेल को यूज़ करते हुए कि होम टैब में फंक्शंस कौन कौन से फंक्शंस हैं, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम अपने फाइल्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी फाइल को बेहतर बना सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो फॉर्मेटिंग पे है। तो होम के टैब को यूज़ करते हुए हम किस तरह अपने फंक्शंस को, अपने फॉन्ट्स को, उनके साइजिंग को, उनके कलर्स को और तमाम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह उसको बेहतर विजिबिलिटी बना सकते हैं अपने फाइल्स की। तो चलते हैं MS एक्सेल की तरफ और सीखते हैं कि होम टैब में क्या क्या फंक्शंस यूज़ होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं अपना MS एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया MS एक्सेल। तो आपको मैंने बताया था कि ये ऊपर जो है इसको टाइटल बार कहते हैं और ये वाला जो है इसको होम टैब्स कहते हैं। मेन्यू बार है, इसको नेविगेट भी कहते हैं, नेविगेशंस भी कहते हैं। तो अगर आप फाइल पे क्लिक करें तो फाइल में आपको बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन है जिसमें आपको होम ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है। आपने न्यू फाइल लेनी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपने प्रीवियस फाइल ओपन करनी है तो इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इन्फॉर्मेशन के टैब पे क्लिक करेंगे। अगर आपने फाइल को सेव करना है तो फाइल पे सेव पे क्लिक करेंगे। अगर आपने फाइल एज पे क्लिक करना है तो इट्स मीन के फाइल आपकी डुप्लीकेट बन जाएगी। सेम फाइल को जब आप फाइल एज करेंगे तो फाइल डुप्लीकेट बन जाएगी, उसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। उसी फाइल को, डुप्लीकेट फाइल को कुछ और नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के फंक्शन, अगर आपके पास सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो आप क्लिक करेंगे तो फौरन आपके सिस्टम में प्रिंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा और प्रिंट आउट कर देगा। शेयरिंग से मुराद ये है कि जब आप शेयर करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसमें बहुत सारे शेयरिंग पॉइंट्स होते हैं। MS ऑफिस में शेयरिंग पॉइंट्स हैं तो ये आपको डायरेक्टली शेयर कर देगा। अगर आप फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा फाइल आप में किस लैंग्वेज में एक्सपोर्ट करनी है, स्पेशल कोड में करनी है, टेक्स्ट में करनी है, PDF में करनी है, XPX में करनी है, तो आप उसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये है लास्ट में क्लोज। अगर क्लोज कर देंगे तो इट्स मीन कि आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। ये आपका अकाउंट्स का फंक्शन है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट में, विंडोज़ में अगर आपने अपना अकाउंट यूज़ किया हुआ है, अकाउंट लगाया हुआ, तो लाइक दैट ये देखिए ऊपर ये मेरा अकाउंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह ये अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन आपको देता है यहाँ पे कि कौन सा अकाउंट यूज़ हो रहा है। आप यहाँ से इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं। मैं इसको ब्लैक कर दूँ, अभी डार्क ग्रे किया हुआ है मैंने, तो ब्लैक भी कर सकता हूँ। कोई भी आप यूज़ करना चाहें तो सिस्टम की थीम को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फीडबैक ऑप्शन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी आपको समझ नहीं आई, यहाँ पे एक अच्छे डेवलपर हैं और आप कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना MS एक्सेल का जो मॉड्यूल डिज़ाइन किया है उसमें कहीं ना कहीं खामी है, प्रॉब्लम है, आप उनको यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं। और ये ऑप्शनल पॉइंट्स होते हैं कि आप ऑप्शन में जब क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग कर सकते हैं अपने फाइल्स की। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ से फार्मूला चेक कर सकते हैं, फार्मूला की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे आप डेटा सेट कर सकते हैं कि डेटा को कैसे यूज़ करना चाहते हैं आप। यहाँ से आप प्रूफिंग को यहाँ सेट कर सकते हैं। सेव फाइल्स को चेक कर सकते हैं कि अपने फाइल्स को कहाँ सेव करना है। मैंने यहाँ पे सेव ऑप्शन किया कि आफ्टर 1 मिनट में फाइल सेव होती रहे, कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे बुक 2 का नाम आ रहा है फाइल का, तो आप इस तरह फाइल्स को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप किसी भी एक्सटेंशन में चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं MS ऑफिस का तो आप उसके मुताबिक यहाँ पे अपनी प्रीवियस फाइल को भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी फ़ाइल की एक्सटेंशन क्या है, तो आपकी फ़ाइल की एक्सटेंशन सेम उसी एक्सटेंशन पे काम करेगी। जैसे आप फाइल सेव करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल की एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी और वो उसी पुराने वर्जन में या नए वर्जन में आपका काम करती रहेगी। तो इसी तरह आप जब आगे जाते हैं तो यहाँ देखें तो इधर आपके पास लैंग्वेज टूल्स हैं। आप उर्दू, सिंधी, पंजाबी कोई भी लैंग्वेज यूज़ करना चाहें आप अपने सिस्टम के ऊपर वो लैंग्वेज आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड कीबोर्ड कर सकते हैं, मूव एंड डाउन, अप डाउन, राइट कर सकते हैं, उनको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटीज़ में आते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एडिशनल चीज़ें होती हैं। हमने फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है तो फ़ॉन्ट साइज डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न फीडबैक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे भी ऑफ किया हुआ है। ये नेट में यूज़ होता है, जब आपका नेट होगा तो आपके पास तमाम चीज़ें एक्टिव होंगी। एडवांस में क्लिक करते हैं तो एडवांस में देखें बहुत सारे टूल्स यहाँ पे आते हैं, चीज़ें आती हैं। हम यहाँ पे जूम रोल्स भी कर सकते हैं। अब फिलहाल यहाँ की ये वो चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, क्लिक करना चाहूँ
तो अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे अपनी फाइल्स की, अपने कंप्यूटर्स की, अपने सॉफ्टवेयर की फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, इसको खूबसूरत बना सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ। तो किसी भी तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ शीट ऑल है, नथिंग हिडन ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं शीट 1 शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ नथिंग हिडन ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे कोई भी हिडन ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। यहाँ पे मेरे पास 3 शीट है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जो डिफॉल्ट शीट्स हैं। अब यहाँ देखिए शीट्स को कहता है कि राइट से लेफ्ट शीट यूज़ करनी है। तो हमने फिलहाल जो हमारी जो शीट है वो लेफ्ट टू राइट यूज़ हो रही है। तो हमने अगर इसे राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो ये फिर राइट से इस साइड से राइट ऑप्शन से यूज़ होगी शीट हमारी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली, आप इनको एक बार देख के ओपन करके एक बार चेक करें। ये रिबन्स बटन्स होते हैं, कस्टमाइज रिबन्स हैं। अब यहाँ पे मॉड्यूल जो आप यहाँ देखते हैं इस जगह कि यहाँ पे ऊपर के फंक्शन आपको यहाँ पे मॉड्यूल नजर आते हैं। आप यहाँ पे इनके पॉपुलर टैब्स को भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ से अपने सेव ऑप्शन कोई भी चीज़ें लगा सकते हैं। तो ये देखें सेव का बटन है, सेव एज का बटन है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बटन यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे क्विक एक्सेस बार पे जाएं। तो देखें मेरे पास डू, यहाँ पे ये अनडू और रीडू यूज हो रहा है कि अनडू एंड रीडू। अगर मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पे सेव का बटन भी चाहिए, मैंने क्लिक किया और ऐड कर दिया, तो यहाँ मेरे पास इधर सेव का बटन बना हुआ आ जाएगा। जैसे मैं इसे ओके करता हूँ तो ये देखें मेरे पास सेव का बटन यहाँ पे ऐड हो गया। तो आप अपनी बार्स, अपनी जो है टूल बार जो है, टूल्स हैं या मेन्यू बार्स हैं, उनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये थी फाइल्स के ऑप्शन जो मैंने आपको समझाया है, बताया है। आप इसको आराम से बैठ कर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी इस फाइल की तरफ। तो हम सबसे पहले आएंगे होम टैब को, क्योंकि होम टैब हमारा किस तरह काम करता है। लाइक दैट यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेरे पास क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में कैसे काम होगा, तो क्लिपबोर्ड का फंक्शंस क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया है, तो मैंने इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। बी और ए के दरम्यान जो कॉलम है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा इस जगह। तो देखें दोनों साइड में मुझे एरो शो कर रहा है। इट्स मीन कि ये इसको एक्सपेंड कर देगा, ये कॉलम एक्सपेंड हो गया। तो ये जिस कॉलम में जितनी वैल्यू होगी उसके मुताबिक कॉलम को एक्सपेंड कर देगा। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि ये मेरे पास नेम आ गया, मैंने इसको फंक्शनैलिटी कर दी है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अगर मैं इसके फंक्शन को अच्छा करना चाहूँगा, नेम को खूबसूरत बनाना चाहूँगा, तो मैंने बोल्ड कर दिया। यहाँ से अगर मैं फंक्शन यहाँ से देखें कि ये वाले फंक्शन मेरे पास जो है इसको बोलते हैं फॉन्ट। इन फॉन्ट्स को मैं यूज़ करूँगा तो देखिए मेरे पास ये फॉन्ट कैसे काम करेगा। लाइक दैट अगर मैंने यहाँ पे फॉन्ट का कोई भी फंक्शन चेंज करना है, देखिए मेरे पास पेप्सी फॉन्ट है, कोई भी फॉन्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक्मी फॉन्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्मी फॉन्ट है, मैं इसको बोल्ड खत्म करता हूँ एक्मी का। तो अगर मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैंने 14 साइज कर दिया। वरना मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, इसे बोलते हैं इंक्रीज साइज, इसे बोलते हैं डिक्रीज साइज। तो जो अपर ए है ये इंक्रीज साइज में जाएगा और जो लोअर ए है ये डिक्रीज साइज में जाएगा। तो इंक्रीज साइज में मैं लेके आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए आपके सामने इंक्रीज साइज है ये। मैं नाम यहाँ पे अपना जो है लिख के मैंने उसको इंक्रीज कर दिया। मैंने फॉन्ट चेंज किया, इसका फॉन्ट चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया है। इसको मैं बोल्ड करना चाहूँ, अटैलिक करना चाहूँ, तो देखें इसके वैसे से फंक्शंस का मूव होता रहेगा। अगर आप फाइल को खूबसूरत करना चाहें तो बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अंडरलाइन वैसे यूज़ होगा। तो अगर आप दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करनी, दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करनी, आप इनको यूज़ ना करें। अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल अंडरलाइन यूज़ करनी है तो यहाँ पे देखें डबल अंडरलाइन है, तो आप डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं। आप अपनी हेडिंग्स बना सकते हैं, अपनी हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं इसे अंडरलाइन के थ्रू। तो इसी तरह देखें कि अब मैंने ये फंक्शन था मैंने टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपल नेम टाइप करता हूँ काशिफ। अब ये सिंपल है। अब मेरा यहाँ पे आर्ट बोर्ड का काम होगा कि देखेंगे मैंने सिंपल नाम यहाँ पे कर दिया। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस पे क्लिक करूँगा और मैं करूँगा फॉर्मेट पेंटर। तो जब मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा तो इट्स मीन जब मैं यहाँ पे इसको मूव करूँगा तो ये इसी फॉर्मेट को कॉपी करके इसके ऊपर इसके फॉर्मेट में सेट कर देगा। तो ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया और जब मैं यहाँ पे आगे इस पे आगे मूव करूँगा टूल को, तो देखें वो बोर्ड की वजह से मैंने मूव किया इसके ऊपर, तो उसने ऑटोमेटिक इसमें नेम को चेंज कर दिया, उसने उसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया, उसने उसका साइज भी सेम कर दिया, ईच एंड से उसने ओके कर दिया। अगर मैं इसी के फॉन्ट में क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने ये कर दिया, मैं राइटिंग कलर ये कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया, इसको मिडल लाइन कर दिया। यहाँ देखिए थोड़ा फॉन्ट इसमें मैंने बड़ा कर दिया। पहले ये था लोअर लाइन था बॉटम साइड पे, इसको मैंने कर दिया, मैंने सेंटर लाइन कर दिया। तो अब ये देखें यहाँ पे ये मूव कर रहा है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और ये बोलते हैं वर्टिकल लाइन।
तो वर्टिकल में ये टॉप लाइन है, ये मिडल लाइन है, ये बॉटम लाइन है, ये लेफ्ट लाइन है, इसको सेंटर लाइन कहते हैं और इसको यहाँ पे राइट लाइन कहते हैं। तो इसे मैं सेंटर लाइन करूंगा, फिर मैं इसको मिडल लाइन करूंगा, तो मिड में आ गई, मेरे देखो पूरे सेल के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट करूँ तो ये मिडल में लेफ्ट हो जाएगा, अगर मैं राइट करूँ तो मिडल में राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये लाइन फंक्शंस क्या है, अलाइनमेंट्स कैसे होती हैं, आपको इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अब डियर फ्रेंड्स, मैं देखें इसी चीज़ को फॉर्मेट को यूज़ करना चाहता हूँ इस फंक्शन के ऊपर, तो जो फॉर्मेट मैंने बनाया है वो सेम फॉर्मेट में यहाँ पे शो कर देगा। तो देखिए मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ, पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैं यहाँ पे बुश यहाँ पे मूव करूँगा अपना, तो ऑटोमेटिक देखिए उसने मुझे जो है बैक कलर भी कर दिया, कलर भी चेंज कर दिया फॉन्ट का, और उसने मुझे जो इसकी फंक्शनैलिटी फॉर्म की उसे मैं यहाँ शो कर दी है। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो देखिए तो मुझे शो करेगा कि भाई जो फंक्शंस में ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ था वो इसमें मौजूद है। देखें आपके सामने है, ये इसमें मौजूद है, सेंटर लाइन है। तो ये चीज़ बताना चाह रहा था कि फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, क्लिपबोर्ड पे क्या काम होता है। अब इसी तरह यहाँ पे मैंने एक वर्ड टाइप किया है क्लास। अब मैं चाहता हूँ कि क्लास को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो कॉपी का कंप्यूटर में मतलब ये है एक्सेल में कि आप एक बार कॉपी करेंगे उसको मैनी टाइम पेस्ट कर सकते हैं। जब तक आप नया वर्ड कोई टाइप ना करते हैं उस वक्त तक आप उसको पेस्ट करते रहेंगे, पेस्ट कंटिन्यू रहेगा। तो लाइक दैट कि आप मैंने इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं कॉपी पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया, किसी एक कॉलम पे कहीं भी मूव कर देता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी भी कर सकते हैं और पेस्ट पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी ये जो मेरा क्लास का जो फंक्शन है ये कंटिन्यू है। जब तक मैं न्यू वर्ड यहाँ पे टाइप नहीं करता उस वक्त ये मेरा कंटिन्यू ही रहेगा। इट्स मीनिंग मैं कंटिन्यू पेस्टिंग करता रहूँगा। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं इतनी लाइन्स में पेस्ट करना है तो मैं क्लिक कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिक पेस्ट कर देगा। अगर मैंने इतनी लाइन्स में पेस्ट करना है तो जितने कॉलम जितने सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं उन पे वो पेस्ट कर देगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा किसी एक कॉलम पे नया वर्ड लिखने के लिए मैंने अब यहाँ पे टाइप कर दिया, तो देखिए अब मुझे दोबारा यहाँ पे मुझे पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे देखें ऑफ आ रहा है। अब ये मुझे दोबारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर इट्स मीन अगर मैं यहाँ पे इसको कट करना चाहूँ तो अगर मैं पहले से कट करूँगा, कट होता है वन टाइम के लिए कट होता है। सेंटेंस में भी वन टाइम के लिए कट आता है कि आप कहीं भी सेंटेंस को कट करके आप उस सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, दो सेंटेंस आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं पे फॉल्ट आ गया है, आपको जितना सेंटेंस यहाँ पे टॉप आपने कॉपी किया हुआ है या टाइप किया हुआ है, आप उतना सेंटेंस वहां से कट करने के बाद आप अदर साइड में मूव कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो इट्स मीन के कट जो है वो वन टाइम होता है और पेस्ट उसमें वन टाइम के लिए रहेगा। तो आप ये देखिए कि मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, मैंने कट पे क्लिक किया और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ तो ये इसको वन टाइम के लिए पेस्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट का जो ऑप्शन है ये ऑफ हो गया। अब दोबारा जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यहां से इधर मूव हो गया मैं यहाँ से इस पे देखें जब मैं कर्सर अपना यहाँ पे मूव करता हूँ तो ऊपर ये देखें मैं जो कर्सर है ये इन्वर्स हो गया है। ये देखें आउट है पहले और ये इन्वर्स हो रहा है। इन्वर्स का मतलब ये है कि ये सिलेक्ट हो रहा है और मैं किसी भी एक कॉलम पे ये क्लिक कर सकता हूँ रो पे। यहाँ से क्लिक करके मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ ऊपर, यहाँ जाके मैं मूव कर दूंगा। तो कट कॉपी पेस्ट तो कट कॉपी पेस्ट में जो मूव करेंगे वो आपके सामने है। मैं इसको मूव कर दिया यहाँ पे तो दोबारा अपनी फंक्शन में मूव हो गया। तो क्लिपबोर्ड पे जो काम था इसमें यही काम था कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंट का कि हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको। मैंने आपको इस पूरी शीट पे करके दिखाया कि सेल्स में कॉपी कैसे होगा और कट रिमूव कैसे होगा और फॉर्मेट पेंट कैसे काम करेगा। अब हम यहाँ पे एक थोड़ा नीचे आ जाते हैं यहाँ से। चलो अब यहाँ पे आके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये मैंने टाइप किया। अब ये देखिए मैंने स्टेटमेंट मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे एक वर्ड टाइप किया मैंने, एक सेंटेंस दे दिया मैंने। तो इसको जो मैंने यहाँ पे काम इस सेंटेंस में टाइप कर दिया है तो इट्स मीन के
अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँगा, इसकी फॉर्मेटिंग करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो आपके सामने फॉर्मेट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसका जो लाइन है, लाइन साइज है, कोई भी मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ, फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ, तो आपके सामने इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इसको मैं सेंटर लाइन कर दूँ, मिड लाइन कर दूँ, तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे काम करते रहेंगे। यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी हाईलाइट चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, स्विच कलर में जाके स्विचेस कर सकते हैं। ये जो आपके सामने स्वैचेस बने हुए हैं कलर्स के, आप यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ से आप कोई भी कलर आप राइटिंग स्टाइल ले सकते हैं, इन राइटिंग स्टाइल्स को आप मूव कर सकते हैं। ये सारे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो जैसे इसको इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, आपके सामने आ रही है, इम्प्लीमेंट्स हो रही हैं। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट जो लेक्चर्स था, उसके अंदर हमने सीखा कि क्लिपबोर्ड में क्या काम है और हमारे फॉन्ट्स में क्या क्या काम है। अब अभी हम सीखेंगे कि आर्ट, ये जो हमारे पास बॉर्डर्स हैं, ये कैसे लगते हैं। तो ये देखिए, जो सिलेक्टेड एरिया है, जितनी आपने शीट के ऊपर कॉलम्स लेके आने हैं, या अपने जितनी शीट के ऊपर आपने जितने सिलेक्टेड आपने एरिया सेलेक्ट किया होगा, जितनी रोज और जितने कॉलम आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, आप उनके ऊपर अगर कॉलम लगाना चाहें, बॉर्डर लगाना चाहें, तो यहाँ से आप बॉर्डर्स में जाते हैं, तो ये लिखा होगा ऑल बॉर्डर्स। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो इनके ऊपर बॉर्डर्स लग जाएंगे, बाकी इन पे बॉर्डर्स लगे हुए नहीं आ रहे। आप ये देख सकते हैं, थिक लाइन यहाँ पे लगी हुई आ रही है, शो हो रही है आपको। तो इस तरह अगर मैं इस पर थिक लाइन लगा दूंगा, तो थिक आउटलाइन इस मीन के थिक कर देगी, शो कर देगी, मुझे हाईलाइट कर देगी, तो लाइन थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो इसी तरह देखिए, आप यहाँ पे जो है मल्टीपल को यूज़ कर सकते हैं, बॉटम लाइन, टॉप एंड बॉटम को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह उस लाइन को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें ड्रॉ बॉर्डर्स हैं, आप यहाँ पे जो ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ जहाँ आपने बॉर्डर लगाने हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक बॉर्डर लग जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं यहाँ ड्रॉ बॉर्डर कर देता हूँ। देखिए, ये पेंसिल बनी हुई आ गई है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है तो बॉर्डर ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ये देखें बॉर्डर ड्रॉ हो गया। इसमें लाइंस लगा दूंगा, तो ये मेरे पास ये कॉलम्स की लाइंस लग रही है। तो ये पेंसिल का जो काम है वो आपके सामने आ गया है कि हमने कैसे कैसे कॉलम्स बना सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं इसको। ये देखें, तो इसी तरह यहाँ पे हम बॉर्डर पे जाते हैं। मैं कहता हूँ ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, तो जब इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये बॉर्डर ग्रिड बनाएगा। तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा, ऐसे देखें, ये बॉर्डर ग्रिड बना देगा। जहाँ जहाँ मैं मूव करूँगा अपनी पेंसिल को, वहाँ मेरी पेंसिल लेके वहाँ पर कलर्स इसके ऑटोमेटिक बॉर्डर ग्रिड कर देंगे। इसी तरह ये बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें बॉर्डर रेज करने हैं, तो आप यहाँ से ये बॉर्डर रेज भी कर सकते हैं। आप इनको भी रेज कर सकते हैं, बॉर्डर्स को, और इसको भी रेज कर सकते हैं। और इसी तरह आप अगर ऊपर देखें, तो यहाँ पर अपने सामने ये है लाइन कलर्स हैं, आप लाइन कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर लाइन कलर पे क्लिक कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे जाके इस पर करता हूँ रेड कलर। देखें, मेरे पास बॉर्डर का रेड कलर आ रहे हैं। और अगर लाइन कलर में जाके आप कहते हैं यहाँ मेरे पास लाइन स्टाइल मेरे पास डबल में आना चाहिए, तो डबल लाइन स्टाइल हो जाएगा। और अगर अगेन मैं दोबारा इस पर टाइप करूँ, देखिए मेरे पास लाइन स्टाइल डबल हो गया। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरे पास लाइन स्टाइल जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, थिक बॉर्डर देख के या टेक्सचर देख के भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, मोर बॉर्डर्स ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, मैं यहाँ पर अगर ये लेता हूँ डैश में, तो ये मेरे पास डैश बॉर्डर लगा देगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको ईजीली अंडरस्टैंड करते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और उतनी जल्दी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इतना कि मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी काम है। सिर्फ आपने बैठ के एक मरतबा इसको सर्च करना है, इसको वॉच करना है, इसको आपने रीड करना है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, तो आपकी तमाम चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहेंगी। तो इस तरह मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ देखिए मैं बॉर्डर्स जो हैं इनको मैं क्लिक कर दिया, और मैं अपना जो है माउस कर्सर चेंज कर लिया मैंने। अभी ये जो मैंने फ़ॉन्ट तक आपको बता दिया है कि फ़ॉन्ट का काम क्या है और क्लिपबोर्ड का क्या काम है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अलाइनमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है कि अलाइनमेंट्स कैसे काम करती हैं अलाइनमेंट्स। अब ये जो है इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं इंडेंट, और इसे बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। इसे इंक्रीज इंडेंट कहते हैं, इसे कहते हैं डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट का क्या काम होता है कि अगर मैं काशिफ़ी लिखा हुआ नाम यहाँ पे मैं अगर इंक्रीज इंडेंट पे काम करूँगा, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या काम करेगा, ये मेरे कर्सर को मेरे लिखे हुए अल्फाज को आगे ले जाएगा। और अगर मैं डिक्रीज इंडेंट करूँगा तो ये इसको दोबारा अपनी जगह पे वापस लेकर आएगा। ठीक है,
ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है, तो इनको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, ये है टेक्स्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने अपने स्टाइल को चेंज करना है, अपने फॉर्मेट को चेंज करना है आपने, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे। अब मैं देखें, मैं क्लिक किया, मैं यहाँ पे फॉर्म पेंटर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ तक मुझे पेंटर्स का क्लिक चाहिए। देखिए क्लास ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई है। यहाँ मैं कर लिखता हूँ DOB, डेट ऑफ बर्थ आ गया। और यहाँ पे मैं करते हैं कुछ भी फिलहाल मैं यहाँ पे देता हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ मैं ये, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। और यहाँ पे मैं DOB के बाद मैं यह कर देता हूँ ईयर। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फॉर्मेट पेंटर, ये जो मेरा काम है, ये वाला जो मैंने फॉर्मेट पेंटर के थ्रू किया है, मेरी जितनी हेडिंग्स हैं, ये मेरी कॉलम की हेडिंग्स हैं, मैं इनको हेडिंग कर देता हूँ यहाँ पे, और पे बॉर्डर लगा देता हूँ। देखिए इस पर बॉर्डर लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी हेडिंग्स जो है ये जो मूव होनी चाहिए, तो ये लिखा हुआ है टेक्स्ट डायरेक्शन, इसे बोलते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए वो कह रहा है कि एंगल क्लॉक रेट वाइज। तो अगर मैं एंगल क्लॉक रेट वाइज कर दूंगा, तो ये क्लिक करूंगा तो देखिए क्लॉक रेट वाइज हो जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे इसका हाइट बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे ये क्लॉक रेट वाइज यहाँ पे डिस्प्ले देगी। और अगर मैं इसी को यहाँ से मैं दोबारा मूव करता हूँ यहाँ तक, और मैं अगर इसी का जो है ये कर दूंगा कि जो एंगल है क्लॉकवाइज है, तो ये देखिए लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगी। और अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ कि मुझे वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए, तो ये वर्टिकल टेक्स्ट हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ रोटेट टेक्स्ट अप, तो ये टेक्स्ट अप हो जाएगा इस तरह, ठीक है, यानी कि बॉटम से अप जाएगा, यानी कि नीचे से हम लिखेंगे तो ऊपर जाएगा टेक्स्ट। और इसी तरह यहाँ पे हम करते हैं कि रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो ये ऊपर से डाउन की तरफ आएगा। तो आपको अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन जिस तरह अच्छी लगे असाइनमेंट के ऊपर, या आपके अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है एक कॉलम के अंदर, तो फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके यूजिंग फॉर्मेट जो उनको यूज़ करके आप यहाँ से इनको ठीक तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखें, ये बोलते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए मेरे पास बहुत सारी अलाइनमेंट्स आ रही हैं। यहाँ पे ये सेंटर लाइन है, इनको अब यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं। अब मैं अगर कहता हूँ कि मैंने इसको सेंटर लाइन करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट पे यहाँ पे लेकर आऊँगा, तो रेड जो कर्सर होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो इट्स मीन के डिग्री 0 हो गया, 0 डिग्री पे क्लिक करूँगा तो दोबारा अपनी लाइन में सेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की। और यहाँ से दोबारा मैं इसका जो है इसको साइज को रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के बाद यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और मैं दोबारा यहाँ से देखें, अब मैंने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये भी हो गया क्लियर। अब मैं टेक्स्ट रैप, अब ये देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट जो है ज़्यादा लिखा हुआ है, तो मेरे पास इतना बड़ा सेल हो गया है कि मैं इसमें कैसे सेटिंग करूँ मज़ीद। तो जो मेरे हेडिंग में काम ज़्यादा है, तो मेरे पास उसमें वैल्यू कम है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या काम करते हैं, उसे बोलते हैं रैप टेक्स्ट। जब रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये रैप टेक्स्ट हो जाएगा। तो जब मैं कॉलम इसका छोटा करूँगा, तो रिमेनिंग जो कंटेंट होगा इसका, वो उसका अदर लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। तो अगर मैं यहाँ से इसको रैप टेक्स्ट को क्लिक कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, तो दोबारा मेरा टेक्स्ट जो सेंटर लाइन में हो जाएगा। तो अगर मैं फिर क्लिक करूँगा तो दोबारा रैप टेक्स्ट इसमें आ जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा और से छोटा करूँगा, तो मेरा देखिए जहाँ तक मोहम्मद लिखा हुआ है, यूनुस काशिफ है, तो ये ऑटोमेटिकली ये वर्ड तक चलेगा और आगे मूव कर देगा। तो इसको इन चीज़ों को मेंटेन करना है, देखना है, आपने अच्छे तरीके से काम करना है इस पर। तो अब है ये मर्ज एंड सेंटर। तो इट्स मीन के अगर मैंने दो सेल्स को आपस में मैंने, आप देखें मेरे पास जगह कम है और दो सेल्स मेरे पास हैं, या इसकी हेडिंग्स को बनाना है मैंने, तो मर्ज एंड सेंटर पे जब क्लिक करूँगा तो ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा, यानी कि दो कॉलम्स का एक कॉलम कर देगा। तो इसी तरह जितने भी आप यहाँ पे इसको हेडिंग्स बनाना चाहें, लाइक दैट, जैसे मैंने ये वाली हेडिंग बनाई है, ये वाली, और ये हेडिंग मैं चाहता हूँ कि सेंटर लाइन में नहीं चाहिए मैं यहाँ तक, तो मैं जब यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करूँगा तो ये हेडिंग मेरी यहाँ सेंटर तक आ जाएगी। इसके नीचे मैं मज़ीद कॉलम्स में काम कर सकता हूँ, तो ये मेरे स्टेटमेंट की मेन हेडिंग हो जाएगी। तो इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप अपने एक्सेल की शीट्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो होम टैब है इसकी कंप्लीट जो फॉर्मेटिंग है वो आपको सिखा दूँ।
तो जितना मैंने अब तक आपको बताया है, चीज़ें बताई हैं, इसका प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे और आप लोग बआसानी घर बैठे इनको सीख कर आप अपने आप को अच्छा एक यूज़र बना सकते हैं कि आपको MS ऑफिस का अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा, आप अच्छे यूज़र हैं, आपको कहीं भी काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।